विद्वान ज्ञानी आचार्य हुए। उनका नाम शंकराचार्य था। आदि शंकराचार्य उन्हें कहते हैं। उन्होंने लिखा, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, यह संसार खल दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। गजब की बात कही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म हुआ फिर मरे, फिर जन्म हुआ और फिर मरे, पुनरपि बार 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 यही काम चल रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के उदर में एक समय तक रह कर आते हैं और फिर जन्म होता है और फिर क्या इसी तरह का क्रम चल रहा है। ई संसारे खल दुस्तारे, ये संसार दुखों का समुद्र है, कृपया पारे पाए। हे भगवान, कृष्ण को संबोधित किया उन्होंने। आप महावीर से प्रार्थना कर लो, एक ही भगवान को कह रहे हैं, कृपया पारे पाए मुरारे। हे भगवान, इससे निकाल दे, इस संसार समुद्र से जब बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इससे निकाल दे। वो भी तो तभी निकालेगा, ये जैन परंपरा का शब्द तो नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। वो भी तो तभी निकालेगा जब कोई प्रार्थना करेगा, कहेगा कि जी निकाल दो। किसी को क्या पता, इसी में आनंद आ रहा है, बस जन्म और मरण और दुख को यूं भोगने लग रहे हैं, रो भी रहे हैं, दुख भी पा रहे हैं और फिर भी मोह नहीं छूट रहा, इसी तरह चल रहा है। इस गाथा का प्रारंभ का जो चरण है, याद रखना, इस संसार के अंदर जो जीव हैं वो अज्ञान से दुख पाते हैं, सब इसके कारण से पाते हैं। बंधुओं, चर्चा को कुछ आगे ले चल रहा हूं। जैन धर्म में मोक्ष के 3 कारण बताए, 3 बातें हैं, 3 कारण हैं, 3 चीजें हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। पहली बात ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चरित्र। 3 बात है। शायद आपका मन का हाँ रोज रोज की सुनी सुनाई बातें सबके सुनी सुनाई है, समझी नहीं है। समझी हो तो बात कुछ और हो, समझी नहीं है, सुनी सुनाई है। याद रखना और गहराई से चिंतन करना इस बात के ऊपर, संसार से पार होने का, मोक्ष को प्राप्त करने का जो उपाय है वो ये 3 है। इसको रत्न त्रय कहते हैं। हमारा एक शास्त्र है, उस शास्त्र का जो पहला सूत्र है, शास्त्र का नाम है तत्वार्थ सूत्र। क्या नाम लिया? बोल दिया। क्या नाम लिया? उसका पहला सूत्र है, क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। पहला सूत्र है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन और ज्ञान, ज्ञान और दर्शन, ये क्या मामला है? ये कोई मामला नहीं उलझन का, ये तो विद्वानों की बात है। आप इतना समझ लें, ये 3 चीज ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। इनके बिना एक और बात, ये तीनों चाहिए, एक से नहीं बात बनेगी। कोई ये सोचे कि मात्र ज्ञान से मोक्ष हो जाए, मात्र श्रद्धा से मोक्ष हो जाए और मात्र आचरण क्रिया से हो जाए, नहीं, तीनों का योग चाहिए। इन तीनों से, तीनों के मिल जाने से फिर मोक्ष होगा। अतएव इन तीनों की साधना करनी चाहिए।
फिर बात कह रहा हूं। पहली बात कही ज्ञान की। ज्ञान से पहचान होती है दुख क्या है और दुख कहां से आया है। ये जो पहचान है बंधुओं, यह ज्ञान के द्वारा होगी। ज्ञान की परिभाषा समझो। ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञायते अनेमी इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है। भाइयों, मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल भी समझना चाहोगे तो कोई मुश्किल बात नहीं। जिसके द्वारा जाना जाता है उस शक्ति को ज्ञान कहते हैं। अब वो जानना किसका? और आचार्यों ने इसको आसान बनाया, सरल बनाया। स्व पर व्यवसाय ज्ञानम प्रमाणम, जो अपना बोध कराए, जो अपना बोध कराए और जो दूसरे का बोध कराए। स्व और पर का जो बोध कराए, उस शक्ति का नाम ज्ञान है। दुनिया का तो बोध बहुत है, आपको, सबको, हमारे को, दुनिया का, लेकिन हम क्या हैं ये बोध नहीं है। अगर जो बात हम कहते हम आत्मा है, हम अजर अमर अविनाशी हैं, बुरा मत मानना। बात समझ आने के लिए कह रहा हूं। ये सब हमारे रटी रटाई बात है। आत्मा ना आपने जानी देखे, ना हमने जानी देखे, कोशिश में लगे, कोई ज्यादा कोई कम। ये सब हमारी रटंत है, रटी बात है। आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ऐसी है। अभी तो जानी देखी है नहीं, रट रहे हैं, क्या पता कोई तुक्का लग जाए तो। अभी तो बस रटी बात कह रहे हैं। स्व व्यवसायी, अपने आप को जानना, ये ज्ञान की विशेषता है। स्वयं को जानना और पर दूसरों को जानना, दूसरों से जीवों को भी जानना और जीवों को भी जानना, समग्र को जानना, सब कुछ जानना। ये पर का बोध है। और मैं क्या हूं? शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं तो मेरा स्वरूप क्या और कैसा है, किस तरह का है, यह सब जानना, ये ज्ञान का विषय है। ये जाने बिना बंधुओं मुक्ति नहीं होती, दुखों से छुटकारा नहीं होता। दुख से छुटकारा तब होगा जब ज्ञान होगा। एक बार मैं गोचरी के लिए गया। जैसे घर में गया, एक छोटा बच्चा जो घुटनों से, गुठलिया जिसे कहते हैं, उससे चलने वाला छोटा बच्चा था। उसकी माँ अंदर काम कर रही थी। होता है बच्चा यही होगा, दिल्ली के इधर होगा, उधर होगा, यहाँ होगा। उसके हाथ साबुन की छोटी सी बट्टी लग गई। बच्चों में एक आदत होती है, कुछ भी मिल जाए उसी को मुंह में डाल लेंगे, कुछ ही हो। और वो बट्टी जो है उसने मुंह में ले रखी थी, हाथ में पकड़ मुंह में ले रहा और उसको खाने की कोशिश कर रहा था। साबुन का काम है काटना, तो साबुन तो काटेगा ही, कुछ भी हो। हाथ बच्चे के तो कोमल होते और मुख तो है ही ऐसा स्थान। अब वो उसे खाने की कोशिश कर रहा था, साबुन उसके मुंह को काट रहा था, उसे दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो रो जोर जोर से रो रहा था। माँ को ही नहीं पता, माँ को पता बच्चा है ये होगा, पर ये नहीं पता है साबुन खाने लग रहा है। मैंने देखा हो, एकदम से बड़ा ख्याल आया। मैंने कहा देखो ज्ञान में ये होता है। दुख का कारण क्या था? वो साबुन था, पर ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और उसको वो खाने लग रहा था, छोड़ने को तैयार नहीं उसको, अज्ञान है ना ये। अब मैं ऐसे में क्या कहता, बस मैंने
एक कदम बढ़ा के वहाँ, बहन अपने बच्चे को संभालो, कोई बात नहीं, हार तो बच्चा रो रहा है, लेंगे नहीं हम, कोई बात नहीं, बच्चे को बोला नहीं महाराज नहीं करो कृपा। उसने अपनी बात को, मैंने नहीं बहन लेंगे नहीं। मैं वापस मुड़ा, उसने बच्चे को देखा, उसके हाथ से उसने सबसे पहले साबुन छीनी, और साबुन छीनी जो वो रोया है चिल्ला चिल्ला करके, भाई उसकी चीज छीन ली। ये उस बालक की बात तो है ही है। मैंने थोड़ा सोचा ये संसार के प्राणियों की ये दशा और ये स्थिति है। जिससे दुख होता है ना, उसी के चिमटे हुए हैं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, उससे लगे हुए चिमटे हुए उसको, और दुख भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पाने लग रहे हैं। भगवान बताते हैं, प्रभु ने कहा क्षुल्को मुनियो समझो दुख का कारण जीव का अज्ञान है। जब ये पता चल जाए दुख है, दुख का कारण है, इसका क्या निमित्त बना, कैसे आया, अगर ये सारी बात समझ आ जाए तो फिर व्यक्ति उस दुख के मार्ग को छोड़ देगा। जब पता चल गया ना कि ये दुख का कारण है, इसके वजह से दुख हो रहा है, तो उसे वह छोड़ देगा, और छोड़ देगा दुख से मुक्त हो जाएगा। पहली बात मानस में आनी चाहिए, दुख का कारण अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करना है, और दूर कैसे होगा? अज्ञान को दूर करने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए, अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान कैसे आए, कहाँ से मिले, किस तरह से प्राप्त हो? ज्ञान गुरुओं की वाणी सुनने से, भगवान की वाणी सुनने से, स्वाध्याय करने से, अभ्यास करने से, इस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। और जब जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना उतना अज्ञान दूर होता है, अंधेरा दूर होता है, और जितना अंधेरा मिटता है उतना ही जीवन आनंद से भर जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। एक बात और यहां समझने की है, वो ये है अज्ञानी जीव अज्ञान को ही ज्ञान मानने लग जाता है। अज्ञानी जीव ज्ञान का स्वरूप नहीं समझ आता। गीता में एक बात कही, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या ज्ञान वह है जिससे संसार से मुक्ति मिले, वो ज्ञान है, वो विद्या है जिससे कि मुक्ति का संदेश प्राप्त हो। और संसार बढ़ाया, संसार का मोह बढ़ाया, परिग्रह बढ़ाया, और फिर अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी माना, ये सब अज्ञान है। इस अज्ञान में दुनिया लगी हुई है। वो जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान जिसे कहें, जो संसार से मुक्ति देता है, वह कहें, उसका स्वरूप तो समझ में आना ही बड़ा मुश्किल है। और जिस जीव के आ जाता है उसका उद्धार होता है। बंधुओं, भगवती सूत्र में एक अद्भुत सूत्र आया। और वो क्या सूत्र आया भगवती सूत्र में? भगवती सूत्र में कहा, सुत्ता अमुनि। वहां कहा सुत्ता अमुनि, जो सोया है, जो सोता है। भाई ये समझ तो रही हो ना, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान है, बड़ी सहज बात है। सुत्ता अमुनि, जो सोया है, जो सोता है, वह अमुनि, असाधु है। ये तो बहुत मुश्किल बात कर दी। सबसे पहले आप मेरे से पूछोगे, आप सोते नहीं क्या? हम सोते हैं भाई, बिना सोए कैसे काम चले। और यहां शास्त्र के पंक्ति में कह रहा हूं, सुत्ता है मुनि, जो सोता है, सोया है, वह असाधु है। और फिर कहां आगे, मुनिनो सोया जागरंती, और जो मुनि होते हैं वो सदैव जागृत रहते हैं।
तो ऐसा तो होगा ही नहीं। बड़ा मुश्किल है कि बिना सोए हुए और काम चल जाए। क्या मामला है? यहां सोने का अर्थ अज्ञान है। यहां जो सुत्ता शब्द आया वह अज्ञान के अर्थ में आया। अज्ञान जिसमें है वो असाधु है, और जो ज्ञान में रहता है वो मुनि हुआ करता है। अज्ञान निद्रा है, अंतर निद्रा है। जो ये ज्ञान है ये निद्रा है। ये जो निद्रा है, ये नींद में तो आप जानते ही क्या होता है, न अपना पता मैं कहाँ पड़ा हूं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। जो दशा निद्रा में इस देह की होती है अज्ञान में, वही दशा इस आत्मा की होती है। जैसे नींद में आदमी पड़ा, उसे क्या पता वो कहाँ पड़ा है, क्या है, कैसे है, किस तरह से, कुछ नहीं पता। एक बार मैं गोचरी के लिए गया, शाम का समय था, बाजार था, कस्बा तो ज्यादा बड़ा तो था नहीं, फिर बाजार जा रहा था। एक भाई की दुकान के आगे भीड़ हो रही थी। अच्छा, दुकान थी अपने श्रावक के भाई की, तो बस मन में यह कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया इनके, बाकी लोग थे, कोई झगड़ा दिखाई तो दिया नहीं, भीड़ हो रही थी। मैं अपने आगे निकल गया। शाम को भाई आए दर्शन करने। मैंने पूछा आज क्या बात होगी, बड़ी भीड़ हो रही थी, बड़े लोग इकट्ठे हो रहे थे, आपकी दुकान का क्या बात होगी? वो हंस पड़ा, बोले महाराज आज तो मैं बच गया। वो क्या बात हुई? बोले बात क्या हुई आज? वो दुकान पर मसनद, वो बड़ा गोल तकिया होता है, वो अपने दुकान पर भी है और वो लगा हुआ था, मैं उसी के सारे बैठता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।